नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे युद्ध की। और युद्ध, दरअसल हमको लगता है कि युद्ध से किसी भी प्रकार का कोई हल नहीं निकलता। अगर हम केवल अपना समय लड़ाई झगड़े में, युद्ध में लगाते हैं तो अंततः हमको अगर उसका हल निकालना है तो शांति की तरफ हमको जाना होता है। तो हम आज सबसे पहले देखते हैं कि ये युद्ध को लेकर, मैं युद्ध की इसलिए बात कर रहा हूं कि आज रशिया और जो यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है उसको 1 साल हो गया। ऐसे में हमको ये बात करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम सुप्रसिद्ध कवित्री जो है रजनी तिलक की एक कविता की कुछ पंक्तियां जो हैं उनसे मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि मैं जीवन की हथेलियों में दुलारना चाहती हूं, मैं अपने बच्चों को इंसान बनाना चाहती हूं। उस देश में भी मेरी सीमाएं अपने बच्चों पे अरमान सजाती होंगी, वह भी उन्हें कुछ बनने की ललक लिए दुलारती होगी। हिरोशिमा की माओं की सिसक अभी बाकी है, ये जंग की तलवार हमारे सिर से हटा दो। बारूद के ढेर पर क्यों खड़ी हो हमारी दुनिया। हम जंग नहीं चाहते, जीना चाहते हैं। हम विनाश नहीं, सृजन चाहते हैं। हम युद्ध नहीं, बुद्ध चाहते हैं। तो दोस्तों, हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं, पर हमारे चाहने से क्या होगा। हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है, जिसमें शुरू में ये लोगों को लग रहा था कि ये जंग जैसे खत्म हो जाएगी, पर रूस जैसा सुपर पावर यूक्रेन के सामने जो है, यूक्रेन जो है वो युद्ध रूस के सामने, रूस जैसे सुपर पावर के सामने यूक्रेन 1 हफ्ता भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन जिस तरह रूस के खिलाफ अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार और अन्य सहायता देकर उसे मैदान में डटाए रखा, दरअसल ये युद्ध जितना खिंच रहा है उससे रूस की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। एक समय था जब रूस और अमेरिका 2 बड़ी शक्तियां मानी जाती थी, पर अब धीरे धीरे अमेरिका जो है और चीन एक बड़ी शक्ति है। तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच यही चाल भी रही और इसी रणनीति के तहत कहीं ना कहीं यूक्रेन को युद्ध की विभीषिका में झोंक दिया गया। इस युद्ध की भयानकता का अंदाजा आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार 1 साल के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोग दोनों तरफ के मारे जा चुके हैं। नॉर्वे चीफ ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में 22 जनवरी 2023 तक यूक्रेन के 30,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1,20,000 से ज़्यादा यूक्रेन जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं तमाम रिपोर्ट ये दावा करती है कि यूक्रेन से ज़्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है। अमेरिका के आंकड़े बताते हैं कि 24 फरवरी 2022 को से 16 फरवरी 2023 तक 2 लाख से ज़्यादा रूसी सैनिक या तो मारे जा चुके या फिर यूक्रेन में बंधक बनाए गए हैं। इसके अलावा करीब 7,000 से ज़्यादा रूस का साथ देने वाले यूक्रेन अलगाववादी भी मारे जा चुके हैं। दोनों तरफ से 2 लाख से ज़्यादा जवान और नागरिक लापता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध दूसरे साल में प्रवेश कर गया है। युद्ध की बरसी से पहले अमेरिका और रूस के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया। एक और पुतिन रूसी सांसद इस जंग को पश्चिमी ताकतों के खिलाफ लड़ाई बता रहे हैं। वहीं बाइडेन यूरोप के दौरे पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जो पिछले दिनों अचानक से कीव पहुंचकर सभी को उन्होंने चौंका दिया था। अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन का समर्थन करने वाले सबसे प्रमुख देशों में से एक है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मंगलवार को पोलैंड में अपने भाषण में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए पश्चिमी संकल्प को और दृढ़ कर दिया है। बाइडेन ने कठोर और कड़वे दिनों की चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी मजबूती से यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। और पोलैंड के शाही महल में यूक्रेनी शरणार्थी और पोलैंड की जनता को संबोधित करते हुए अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि दुनिया के लोकतंत्र आज, कल और हमेशा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। अपने संबोधन से पहले बाइडेन ने पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रूज डी से मुलाकात भी की। पोलैंड के राष्ट्रपति भवन में बाइडेन ने कहा कि हमें यूरोप में हर हालत में सुरक्षा सुनिश्चित करनी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि 1 साल पहले दुनिया क्यू के पतन के लिए तैयार थी। मैं भी क्यू से लौटा हूं और दावा कर सकता हूं कि क्यू मजबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन का जमीन और सत्ता का लालच जो है वो हार जाएगा। तो ये बाइडन जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो बहुत सारी बात कह रहे हैं। अमेरिका चूंकि एक शक्तिशाली राष्ट्र है और वो कहीं ना कहीं यूक्रेन के साथ खड़ा है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं कि ये जंग जो है, ये जंग कहीं भी हो, ये जंग ठीक नहीं होती। तो बाइडन जंग के प्रारंभिक दिनों को याद करते हैं कि ये रूस की परीक्षा नहीं थी, यह पूरी दुनिया के लिए एक परीक्षा की घड़ी थी। यूरोप की परीक्षा थी, अमेरिका की परीक्षा थी, नाटो की परीक्षा थी। बाइडन ने अपने भाषण में कई बार पुतिन को सीधो संबोधित किया। रूस अब तक यूक्रेन के मेरियुपोल, डोनेत्स्क, खेरसान, लुहांस्कर पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। युद्ध के बाद रूस ने माइक्रोलाइव और खार्किव पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में यूक्रेनी सेना ने रूस से जोरदार टक्कर देते हुए इन दोनों राज्यों पर कब्जा वापस जमा लिया। अभी भी कई राज्यों में रूस और यूक्रेन के बीच आक्रामक युद्ध जारी है। युद्ध कोई नहीं चाहता, यहां तक कि वे फौजी जो युद्ध में लड़ते हैं वे भी नहीं चाहते कि बेवजह शांति भंग हो, अमन चैन बरकरार रहे, क्योंकि युद्ध होते हैं तो फिर और कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। मानवता, प्रकृति, सब कुछ युद्ध की कालिक के पीछे छुप जाती है। युद्ध अपने पीछे छोड़ जाते हैं ऐसे जख्म जो आने वाली कई पीढ़ियों तक जो दर्द देते हैं। हम हिरोशिमा, नागासाकी को नहीं भूले, हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विभीषिका हुई पूरी दुनिया में, हम उसको नहीं भूले। यही वजह है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार का एक दस्तावेज लाया और उसने बताया कि किस तरह से हमको पूरी दुनिया को एक साथ रहने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि जो ताकतवर राष्ट्र है या जो ताकतवर लोग हैं वो किस तरह कमजोर पे कब्जा करना चाहते हैं, और इस कब्जे के पीछे एक बड़ा प्राकृतिक संसाधन होता है, चीजें होती है। वो बहुत बार ये समझ रहे हैं कि आज ये क्यों हो रहा है। और कोई भी युद्ध हो उसमें बड़ी तादाद में बच्चे बेघर होते हैं, अनाथ हो जाते हैं, घरों और दुकानों के साथ औरतों को भी लूटा खसोटा जाता है। बारूद की गंध और रसायनों से निकले जहरीले अवशेष सालों तक जमीन, हवा और पानी में घुलकर नुकसान पहुंचाते हैं। यानी युद्ध किसी को भी फायदा तो नहीं करता। यहां तक कि युद्ध जीतने वाले के हिस्से में भी उसकी जीत से ज्यादा लाशों का हिसाब, आर्थिक बदहाली और नुकसान ही आता है। हम बात कर रहे थे रूस और यूक्रेन युद्ध के। शुरू के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतों में उछाल आई। कच्चा तेल $140 प्रति बैरल के करीब जा पहुंचा, जो 2008 के बाद कच्चे तेल के दाम में सबसे ऊंचे स्तर पर था। गैस के दामों में स्टील, एल्युमिनियम, निकेल से लेकर सभी कमोडिटी के दाम आसमान छूने लगे। इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर देखा गया। वैश्विक महंगाई आसमान छूने लगी। युद्ध के चलते सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित हो गई। यूक्रेन पे हमला बोलने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए, जिससे रूस को आर्थिक तौर पर नुकसान भी पहुंचाया जा सके। तो ये जो जिस तरह की चीजें हुई, इसमें मैं बार बार, जैसे एक लड़ाई के समाचार, नवीन सागर की एक कविता है, मैं इसको कोट करना चाहता हूं कि लड़ाई के समाचार दूसरे सारे समाचारों को दबा देते हैं, छा जाते हैं। शांति के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए हम अपनी उत्तेजना में मानो चाहते हैं युद्ध जारी रहे। फिर अटकलों और सरगर्मियों का दौर, जिसमें फिर युद्ध छिड़ने की गुंजाइश दिखती है। युद्ध रोमांचित करता है। ध्वस्त आबादियों के चित्र देखने का ढंग बाद में शर्मिंदा करता है। अकेले में कैसे हम बचे रहते हैं और हमारा विश्वास बचा रहता है कि हम बचे रहेंगे। तो ये नवीन सागर की कविता है, जो कि नींद से लंबी रात पुस्तक से मैंने इसको उद्धृत किया है। अब 1 साल बीत चुका युद्ध को, दोनों तरफ से जान माल की भारी क्षति हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच सुलह या पीछे हटने की अभी कोई सूरत नजर नहीं आती। एक महाशक्ति के रूप में रूस की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हुई है।
और इस बीच में चीन बहुत मजबूत हुआ है। युद्ध के इस हालात पर नीलोत्पल की जो कविता है वो भी एक कोट करने लायक है कि युद्ध केवल युद्ध नहीं होता, अंत में अधिक हिंसक, अधिक अमानवीय बन जाता है। वह बाज के पंजों में दबी नन्ही चिड़िया का आर्तनाद है, सरहद से जो लौटा नहीं उस प्रतीक्षा में पथराई आंखें हैं जो डूब जाएंगी। मैं इनकार करता हूँ दुनिया के सारे युद्धों से। युद्ध करुणा का अंत है, युद्ध संघर्ष की चरम स्थिति है जो एक शांतिहीन अवस्था का संकेत देती है। युद्ध और शांति का लोक, राज और समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। एक मंगेश डबराल की एक कविता है, बच्चों के लिए चिट्ठी। प्यारे बच्चों, हम तुम्हारे काम नहीं आ सके। तुम चाहते थे हमारा कीमती समय तुम्हारे खेलों में व्यतीत हो। तुम चाहते थे हम तुम्हें अपने खेलों में शरीक करें। तुम चाहते थे हम तुम्हारी तरह मासूम हो जाएं। प्यारे बच्चों, हमने ही तुम्हें बताया था दुनिया एक युद्ध स्थल है जहां लड़ते ही रहना होता है। हम ही थे जिन्होंने हथियार पहने किए, हमने ही छेड़ा था युद्ध। हम ही थे जो क्रोध और घृणा से बौखलाते थे। प्यारे बच्चों, हमने तुमसे झूठ कहा था। यह एक लंबी रात है, एक सुरंग की तरह। यहाँ से हम देख सकते हैं बाहर का एक अस्पष्ट दृश्य। हम देखते हैं मारकाट और विलाप। बच्चों, हमने ही तुम्हें वहाँ भेजा था, हमें माफ कर दो। हमने झूठ कहा था कि जीवन एक युद्ध स्थल है। प्यारे बच्चों, जीवन एक उत्सव है जिसमें तुम हंसी की तरह फैले हो। जीवन एक हरा भरा पेड़ है जिस पर तुम चिड़ियों की तरह फड़फड़ाते हो। जैसा कि कुछ कवियों ने कहा है कि जीवन एक उछलती गेंद है और तुम उसके चारों ओर एकत्र चंचल पैरों की तरह हो। प्यारे बच्चों, अगर ऐसा नहीं है तो होना चाहिए। तो दोस्तों, एक कवि इस तरह की कल्पना करता है बच्चों को लेकर। मैंने कहा कि युद्ध में बच्चे मारे जाते हैं। हमने देखा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में स्त्रियां मारी गई, बच्चे मारे गए, मासूम लोग मारे गए और युद्ध अभी भी बंद नहीं हुआ है और युद्ध बंद होने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। हम एक तरफ बात करते हैं कि हम पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो उसका असर दूसरे देश पर पड़ता है। जो लोग ये सोचते हैं कि अगर यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हमने देखा कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल पढ़ रहे थे उनको लौट के आना पड़ा। उनकी डिग्री किस तरह होगी ये अभी संशय बना हुआ है, किस तरह वो आगे जाएंगे ये संशय बना हुआ है। रूस हमारा मित्र देश था जिसके साथ हमारे लंबे संबंध रहे। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग पढ़ने जाते थे। आज रूस एक कमज़ोर हो रहा है धीरे धीरे और उस कमजोरी में कहीं ना कहीं अमेरिका, चीन पावरफुल हो रहे हैं। जब कोई पावरफुल होता है तो उसके स्वभाव में होता है कि वो अपने से कमजोर को दबाए, उसके संसाधनों पे कब्जा करे, वहाँ की राजनीति में उसका हस्तक्षेप हो। तो ये पूरी दुनिया में इस तरह हो रहा है। हमने द्वितीय विश्व युद्ध को भोगा है, हमने देखा है उसके युद्ध की विभीषिका, हमने हमने बहुत जगह कत्लेआम देखा है। तो हम समझते हैं कि युद्ध जो है ये सारी महाशक्तियाँ, पूरे दुनिया इस बात पे कोशिश करे कि ये युद्ध बंद हो। 1 साल से युद्ध का चलना, बहुत सारे लोगों को यतीम करना है, बहुत सारे बच्चों से उनके पिता को छीनना है, बहुत सारे लोगों से उनके घर को छीनना है और मासूम लोगों का मारा जाना है। युद्ध हो या दंगे हों, हम देखते हैं कि हर बार उसमें ज़्यादा बच्चे मारे जाते हैं, स्त्रियां मारी जाती है और एक सामान्य नागरिक मारा जाता है। तो आज हमें अफसोस है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस पृथ्वी पर रहते हैं, उसमें 2 देश आपस में लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई को 1 साल हुआ है। हम चाहते हैं कि ये लड़ाई बंद हो और जो लोग मासूम लोग मारे जा रहे हैं वो ना मरे। जो लोग इस युद्ध में मारे गए हैं हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। नमस्कार।